बताओ भाई, जो भी डाउट है बताओ। कुछ डाउट है? मैं आपको भेजा है तो। अच्छा। ओके। सो हम्म तो पहले ये लास्ट वाले में क्या दिक्कत आ रहा है? ये कह रहा है कि कंसिडर रियल मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है, ए आपके पास है, ए बी सी, यहाँ है 3D 3E 3F, 3 - 2 1, चेक कर लेना ना, सही लिख रहा हूँ ना? सो बी मैट्रिक्स है ABC, 1 - 3 5, 2D 2E 2F, ठीक है। सी मैट्रिक्स है ABC DEF -1 - 4 9, ये है। सो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -48 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 2 है। तो सी का डिटर्मिनेंट बताओ। तो कोई बात नहीं, इसको यूज़ करो। सी में क्या है, ABCDEF, 1 - 4, जी है 9, है ना? 9, एक तो जी जैसा लग रहा है, हाँ। तो ऐसा लिखते हैं 9 को, ठीक है। तो तो देखो, डिटर्मिनेंट लोगे 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो क्या बनता है? डिटर्मिनेंट में क्या, एक कॉलम से एक बाहर निकाल सकते हैं ना? तो बाहर निकाल लो। सो 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा ना, जस्ट। जबकि डिटरमिनेंट -16 होता है। हाँ, तो ABCDEF, 3 - 2 1, आपका 3 बाहर आ जाएगा तो 16 - 48, ओके। यहाँ से यहाँ से 2 निकाल दो बाहर, तो उधर चला जाएगा। तो ABC ट्रांसपोज भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या रहता है? चलो ठीक है, बाद में ट्रांसपोज लेंगे। 1 - 3 5 था। सो एंड यहाँ से आ गया DEF, तो ये आपका क्या 1 हो गया है ना? ओके, अब इन दोनों के हेल्प से मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी चाहिए, तो इस पे लगा दिया डिटर्मिनेंट का साइन। चलो अब तो ठीक है। सो नाउ क्या होगा? तो देखो, ABCDEF, तो मेनली पता है क्या चक्कर है? ABCDEF तो कॉमन ही दिख रहा है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी DEF है। तो इसमें थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं कि फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दो, तो क्या होगा इससे? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, कर दो इसको। तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन ऐसे ही कर रहा हूँ बिना लिखे, है ना? ये आ गया ऐसा। तो अभी ये है, अभी इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, चलो उसके जैसा दिखेगा हमें। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा कितना? सो इसको घुमा दे ऐसे करके। सो मतलब ये है, कहने का मतलब, तो ये मुझे अभी मेरे पास इतना है ना? एंड इसका ट्रांसपोज ले लो। सो ABCDEF 3 - 2 1 इज, अब क्या इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ले सकते हो क्या,
जिससे ये हो जाए। -4 कब बनेगा सोचो। सो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 कब बनेगा, बीच में 4 बनाना है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो एक्चुअली एक सिंपल सा तरीका होता है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, और इसके इक्वल आ जाए ऐसा ट्राई करो, बताओ ऐसा क्या होगा। मान लो a टाइम दिस वैक्टर, b टाइम दिस वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैक्टर। सो क्वेश्चन है व्हाट इज a व्हाट इज b, वो बताओ। एक प्रॉपर्टी जानते हो ये वाला, कि लाइक देखो a b c एंड यहाँ है d e f। यहाँ मान लो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, x1 + y1 x2 + y2 एक्स, ये सब चीज़ों में दिक्कत है तो क्लास 11 12 और IIT JEE के मेंस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो डिटर्मिनेंट का, ठीक है, उससे थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सब क्लास 11 12 के क्वेश्चन है, क्लास 11 12 में भी आते थे और IIT JEE जो मेंस एडवांस के उसमें भी आते हैं, तो उसको देख लोगे थोड़े क्लियर हो जाएगा। इसका बताओ, इसको आइडिया है कि इसको क्या लिख सकते हैं, पढ़े हो आप, बताइए। इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट का सम लिख सकता हूँ, क्या क्या एलिमेंट होगा बताओ। ए डी x1 मतलब कॉलम तो इससे नहीं हो x1 जाएगा। x2 हम्म, तुमने ट्राई किए हो या बस ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए, ट्राई करके देखो आ जाएगा। नहीं सर, इसको ये तो लगाओ, लिखने में लास्ट में ये नहीं अप्रोच है आया। बस, हाँ। सो दिस इज द अप्रोच, नाउ यू ट्राई एंड टेल, इसको यूज करो। सो वही पूछ रहा हूँ, तुम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, वैक्टर है ये एक, ये भी एक वैक्टर है, लीनियर कॉम्बिनेशन लो और इस वैक्टर के इक्वल करो, बताओ ए बी क्या आएगा, ए टाइम दिस वैक्टर बी टाइम दिस वैक्टर दिस। सो व्हाट इज दैट ए बी, तो वही तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो तुम्हारे पास अभी ये है, ऐसा हम इन दोनों का सम है ना, तो इसको हटा के वैसा लिख देंगे, फिर उसको ब्रेक कर देंगे, फिर आंसर मुझे पता है आ जाएगा। बताओ, करके देखो आंसर। आया आंसर, फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। सर 14 आ गया। 14 क्या आया आंसर, ये सर मतलब ये कह रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ सी 14 आ गया। ओके, देख लो आंसर की क्या है, बताओ। हाँ सर सही है। सर और एक क्वेश्चन। हाँ उस पे आते हैं, तो